चलो भी देखो ना, अभी तक ना हम लोगों ने आपको एनिमल किंगडम में सिलोम तक पढ़ा दिया था, है ना। चलो उसके बाद जो आपके बुक में नोटोकोड है, सेगमेंटेशन नोटोकोड है ना, वो हम लोग तुमको समझा देंगे कब, जब हमारे पास आएगा कोड डेटा, ठीक है ना, फाइलम। चल हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो ये सामने तुमको बहुत सारे प्राणी दिखाई दे रहा होगा, है ना। आपको इसमें ये मेंढकी दिखाई दे रही होगी, है ना, चिंपैंजी, बंदर उंदर जो भी आपको थे ना, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सारे एनिमल ही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है ना। आ जाओ सारी बात करते हैं आगे। यूनिट 3 हमारा है एनिमल डाइवर्सिटी 1, 2 पार्ट में हमारे पास रखा है, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी, मैं कहा ना कॉम्प्लेक्सिसिटी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। देखो एनिमल विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, क्या कहना चाह रहा है, ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। ये क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, ये पीठ दिख रहा है सबको, देखो यहां से एक वो निकलता है, हाँ, बोन लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो वर्टिब्रेट्स होता है, वो नहीं है। ऐसे एनिमल जिनमें वो कौन, वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉड नाम का एक टॉपिक आता है, ठीक है ना, हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, वो बनना स्टार्ट होता है। उस नोटोकॉड का ही आगे चलकर डेवलपमेंट होता है किसमें, वर्टिब्रल में। आप उसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हो, है ना, जिनमें नहीं होते बोन्स, है ना, इनकी बात होगी। तो एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, आप सिंपली समझने के लिए आमतौर पर ये ध्यान रखो, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मछली में होती है कांटा, है ना, सपोर्ट के लिए। यहाँ देखो बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, दिख रहा सामने, कितना बढ़िया जानवर है, कैसा है रे तू, बहुत अच्छा है। इसके ना ये एंटीना है, अगर इसको टच कर देंगे हल्का सा भी तो ये अंदर घुस जाता है, काफी सेंसिटिव होता है। ये स्नेल है ना, देखो आगे बढ़े, ये दिख रहा है, जानते होंगे इसको तो अच्छे से, है ना। ये दिख रहा है बटरफ्लाई, बनके तुसी बटरफ्लाई किथे यू चलिए, होगा जो तेरा कोई वही। अब मेरा तो नहीं, देखो ना, एक इसके पीछे आ गया, है ना। ये क्या है, यानी हम कहना चाह रहे हैं ये सभी एनिमल्स हैं, है ना, क्या ये सभी एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, बताओ, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, है ना, वही तुम्हें हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स क्या है ये बताओ, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, समझे तुम लोग। हाँ, ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। थोड़ा मैं इसको ना अरेंज कर दूं ताकि ना अच्छे से हो जाए। हाँ, तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता वो क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना सबको। ये रहा इनवर्टिब्रेट्स हैं सब, है ना। आगे बढ़े, एनिमल्स विच पजेस वर्टिब्रल कॉलम, ऐसा एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है ना। एक मिनट, क्या हो गया इसमें, देखिए ना इसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, यानी कि नोटोकॉड। आगे आ जाओ, दिख रहा है हाथी, भाई साहब आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो, देखा है क्रिस भाई साहब, ये आपकी फोटो लग रहा है मुझे, वंडरफुल वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या है, इसमें देख रहे हो, सुगा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास हम बोलते हैं पैरट। आगे आ जाओ, देख रहा है फिश, सब में वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है सब में, इन सब में है वर्टिब्रल कॉलम, समझे ना आप। हाँ, इन सब में क्या है बताओ, वर्टिब्रल कॉलम, ध्यान रहेगा ना, इन सब में है वर्टिब्रल कॉलम, समझ में आया, देख रहा हो सबको दिख ही रहा होगा, है ना। हाथी आ गया, हाथी भाई साहब, तोता, तो ये सब हमारे पास क्या हो ना, वर्टिब्रल्स है ना, वर्टिब्रेट्स, इन सब में होते हैं नोटोकॉड। लेट अस डिस्कस हेयर 10 मेजर इनवर्टिब्रेट फाइलम, हमारे पास 10 मुख्य कौन, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसमें नोटोकॉड नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, टोटल 10 फाइलम, कितने,
अलग अलग फाइलम आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आएगा, देखो पोरीफेरा। इसके अंदर जितने एनिमल्स हैं सब के सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर कौन है, सिलेंट्रेटा यानी नाइडीरिया। ये नाम है फाइलम के, तुम्हें पता होना चाहिए। कोई पूछे फाइलम कितने हैं तो तुम्हें सब पता होना चाहिए डिटेल में। आगे देखो, ये हमारे पास आ गया क्या, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, है ना, निमेटोडा। समझ में आया कि नहीं? ये सब कौन है बताओ, एनिलीडा, एनिलीडा, ये सब फाइलम है। ऑर्थोपोडा, दिख रहा है, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें जितने भी फाइलम है 10 टोटल, इनके अंदर जितने भी एनिमल हैं, किसी एनिमल में भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, नोटोकॉर्ड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ये रहा मोलुस्का, अनुष्का चौधरी की मतलब इसी में रहते हैं सर फैमिली, मोलुस्का में ना। आगे आ जाओ, इकाइनोडर्मेटा, क्या काइनोडर्मेटा बोलो, ई बोलो साइलेंट है, काइनोडर्मेटा बोल दो, इकाइनो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 10वां हेमिकोडेटा, कौन, हेमिकोडेटा। ये 10 फाइलम ऐसे हैं जिनके एनिमल्स के पास कोडेट नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो सबसे पहले आएगा फाइलम पोरीफेरा, कौन आता है, तो फाइलम, पहला फाइलम आपके एनसीईआरटी में भी हमारे पास क्या है, पहला फाइलम है जिसके अंदर कौन है, पोरीफेरा नाम है, ठीक है ना फाइलम का। देखो ये डायग्राम दे रहा सबको, समुद्री जगह पर पानी में मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, देखो डायग्राम देखो बस, तुम ये दिख गया है सबको, बस तुम डायग्राम देखते रहो। फाइलम नाम है इसका पोरीफेरा, समझ में आया, किसको दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आ जाओ, देखो सब किंगडम इसको बोलते हैं पैराजोआ। एक तो किंगडम है एनिमल, है ना, किंगडम एनिमल के अंदर फाइलम है पहला, नाम है पोरीफेरा। सब किंगडम का नाम है पैराजोआ। क्या नाम बताओ, पैराजोआ। इट इज एन इवोल्यूशनरी ब्लाइंड ऑफ सूट। सूट समझते हो क्या, प्लांट का जो स्टेम होता है ना, जो सूट कहते हैं, तो उसी का ये क्या है, इवोल्यूशन होकर के बना है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी ब्लाइंड ऑफ सूट, ठीक है ना। आगे आ जाओ, रॉबर्ट ग्रैंट वैज्ञानिक था जिसने इस्टेब्लिश किया फाइलम पोरीफेरा, ठीक है ना। तो फाइलम पोरीफेरा किसने दिया, आपको नाम पता होना चाहिए, तो रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है ना, ये इसने दिया फाइलम पोरीफेरा। ये रहा वैज्ञानिक, चुहेसी शकल का, है ना, देख लिया, मजा आ गया। पोरस का मतलब क्या जान दो, छिद्र। पोरस फेरस का मतलब होता है पोर बियरिंग फॉर्म। पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र। जैसे कि मान लो ना स्पॉन्ज जब हमारे घर में होता नहीं है वो, अरे गद्दे में जो होता है फॉर्म, पानी में डाल दो भारी हो जाता है, क्यों क्यों भारी हो गया, वो छिद्र में पानी घुस गया, है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हॉल, उसे बोलते हैं पोर। तो पोर वाला जो होता है, पोर फॉर्म वाला है ना, उसे बोलते हैं पोरस। तो वही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं, कॉमनली स्पॉन्ज। तो इसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। दिख रहा है, दिख गया होगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कर दिया उस उसमें उठकर खेत में, है ना, नहीं दिखा, हाँ भैया। देखो जनरली मरीन एनिमल कौन, हाँ एक्वाटिक नहीं, एक्वाटिक तो पानी में होते हैं, ये मरीन मतलब वो समुद्री पानी में। अगर एक्वाटिक बोल देंगे तो ताजे पानी में तो हो सकता है, भाई रिवर के पानी में भी तो हो सकता है। तो रिवर का पानी और समुद्री पानी अलग अलग होते हैं, समुद्री पानी को बोलते हैं मरीन, ठीक है ना। आ जाओ आगे, देखो क्या बोला इसने, फैमिली क्या है इसका, पोटामोल्पिडी, पोटामोल्पिडी, लास्ट में ए ई पक्का आता है। एंड स्पॉन्गिलिडी, स्पॉन्जिलिडी इंक्लूड फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में भी कुछ मिलते हैं उसे स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पॉन्गिला एग्जाम्पल के तौर पे क्या है इसका, स्पॉन्गिला। आगे आ जाओ, देखो दिख रहा है ये मिलते हैं,
ठीक है ना। आ जाओ आगे। ये देखो किस शक्ल के लोग हैं ये बताओ, कभी नहीं जानते इसको हम लोग, तुम जानते हो उसको? फिर देखो आगे आ जाओ। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एंड सेंसिल एनिमल है ये, ओल्ड है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ होगा, ओल्ड है। सेंसिल एनिमल, काफी ज्यादा सेंसिल होता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। सेंसिल एनिमल का मतलब क्या है? इमोबाइल, ये चलते फिरते नहीं, ये चलता फिरता नहीं है, जहां आज है वहीं कल भी रहेगा, मेरी तरह है, दुनिया से मतलब नहीं, चलते फिरते नहीं, ठीक है ना। आगे आ जाओ। देखो ये रहा, दिख रहा है? ये स्पॉन्ज उधर है, इसमें थोड़ा मैं इसको मैं बना करके भी दिखाता हूँ, ये ना तो बीच में आ गया ये एकदम सही, तो आपको उधर भी दिख जाएगा, है ना। आ जाओ प्ले करते हैं करंट पेज को ही। तो ये हमारा जो है ये डायग्राम इधर भी आ जाएगा, दिख रहा है ना। स्पॉन्ज चलते फिरते नहीं, मतलब इमोबाइल है, ठीक है ना। ध्यान रखना। क्या हो गए? ये सारे कौन है? स्पॉन्ज है, ठीक है ना। ये बोल रहा है असिमेट्रिकल होता है ये, क्या होता है? ये असिमेट्रिकल होता है। भैया तुम थोड़ा नीचे हो जाओ। तो ये इमोबाइल होता है, चलते फिरते नहीं है, एक तो असिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। सम एनिमल्स आर रेडिली सिमेट्रिकल एंड सम आर असिमेट्रिकल, ठीक है ना। देखो ये रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये स्पॉन्ज है, ये सिमेट्रिकल होगा, रेडिली सिमेट्रिकल है। लेकिन जो ये वाला हमारे पास में आता है ये असिमेट्रिकल है। ये क्या है हमारे पास? असिमेट्रिकल। ये स्पॉन्ज ये ना पानी के अंदर मिलता है, समुद्र में। आगे आ जाओ। देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा इसमें देखने में। यार इसको भगाना था मुझे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत चल रही है ना, कोई बात नहीं। देखो ये रहा, ये हमारा होता है असिमेट्रिकल। इसके बाद में आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप में सेल होते हैं लेकिन लूजली बॉन्ड होते हैं, लूजली मतलब, और डायरेक्ट क्या होता है इसके अंदर ब्लड हार्ट से सेल में पहुंचता है। तो ये हमारा होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर की बनी होगी इसकी बॉडी वॉल। कौन कौन सी? देखो पहली होगी आउटर, क्या लगा है? पाइनोकोडर्मा, पाइनोकोडर्म। इनर होता है, क्या लगा है? चोनोडर्म, कोनोडर्म, जो भी नाम आएगा पढ़ लो ध्यान से। देखो और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इससे हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये जो लेयर होती है इनको सेपरेट करते हैं किससे? जिलेटिनस मैट्रिक्स, मिसो मिसोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसोइल, मिसोइल बोलते हैं। जो इस 2 लेयर को सेपरेट करता है, इनके बीच में भरा होता है क्या? जिलेटिन, ठीक है ना। आगे आ जाओ। ये देखो दिख रहा है, ये है तुम्हारा मेन स्पॉन्ज, यानी ओरिफेरा के अंदर जो होता है एनिमल। अमोइबोसाइट, ऑस्कुलम, कोइनोसाइट, ये इसके अंदर है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। ओस्टियम, क्या लिखा है? पोरोसाइट, पोरोसाइट। मिसोहिल, ये रहा। स्पॉन्जोसियल, ये रहा। ये देखो स्पाइकुल, और ये हमारा पाइनोसाइट, पिनाकोसाइट। ओस्टियम ये है इसका, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। तो दो आपके ना बुक में एनसीईआरटी में गिवन होगा,
ये वाला डिक्टो ऐसे ही नहीं गिवन है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कट करके दिखा रखा है पूरा। जो एनिमल जो कहाँ मिलता है, समुद्र में देखने को आपको मिलेगा ये एनिमल। क्या लिखा हुआ है, कैनल सिस्टम। कैसा होता है इसका कैनल सिस्टम, देखें ओपन टाइप ही होता है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है, ये रहा स्पॉन्ज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनल सिस्टम दैट कॉन्स्टेंटली कंडक्ट वाटर। इसके अंदर अलग से वाटर कंडक्ट करने के लिए सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो लगातार पानी को कंडक्ट करता है। देखो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये हमें क्या कहता है, ये रहा H2O अंदर की तरफ जाता है। ये है पोरोसाइट, जहाँ पोर जगह होता है खाली, जहाँ से पानी वो अंदर लेता है। फिर पानी से अंदर आकर पूरे में क्या होता है, हाँ डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से ये काम करता है। क्या लिखा हुआ है, वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके थ्रू पानी अंदर एंटर करता है, उससे हम लोग बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं उसको, उस छिद्र को। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जो उसके बिल्कुल बीच में कैविटी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसियल। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसियल उसको बोलते हैं। फ्रॉम वेयर, जहां से इट गोज थ्रू द ओस्कुलम, और फिर जहां से पानी जो होता है ओस्कुलम के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड। खाना इकट्ठा करने में, खाएगा भी तो ये, तो खाने को पानी हेल्प करता है लाने में उसके पास, ठीक है ना। और क्या बोलता है, न्यूट्रिशन वगैरह लाता है। फिल्टर फीडर्स होता है। रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस। देखो अब इसके अंदर हम तो सांस ले रहे हैं, हमारे पास क्या है, नोज है, इनके पास क्या है, तो ये सांस कैसे लेंगे, गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो रेस्पिरेशन होता है गैस ऑफ एक्सचेंज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो वेस्ट बनता है उसके अंदर, वो बाहर होता है किससे, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। समझ में आएगा। देखो ये है डायग्राम। न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक बाहर डेड सबस्टांस को खाता है, जो पहले से बाहर क्या होता है, डेड सबस्टांस होते हैं, उसे खाता है, उसे बोलते हैं होलोजोइक। डाइजेशन होता है इंट्रा सेलुलर, जो अंदर सेल हैं उनके बीच में स्पेस है, उसी में डिफ्यूजन से होता है इसके अंदर क्या, डाइजेशन। समझ में आया। रिजर्व फूड आर स्टोर इन सेल कॉल्ड थियोसाइट्स, गीजोसाइट सॉरी, है ना, या आप थीसो पढ़ लो, अलग अलग सबका होता है प्रोनाउंसिएशन। यानी जो खाना उसने खाया था, जो फूड करा उसने स्टोर, कहाँ स्टोर किया, एक सेल के अंदर करता है, उस सेल का नाम क्या है, थीसोसाइट्स, है ना। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या चीज आता है। नर्व सेल इसमें भी होता है। सेंसरी सेल आर एब्सेंट, नहीं होते ना, मतलब इसमें नहीं होता नर्व सेल इसमें। तो इसको बाहर से मतलब नहीं है कि बाहर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट में, है ना, इसको फील नहीं होता ठंडा गर्म। एंड सो दे डू नॉट सो मच कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बॉडी के पार्ट में चुबाओ, सुई चुबाओ, फर्क नहीं पड़ेगा उसे, है ना। तो इतना उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। आगे बढ़ो। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस। कैलकेरियस नाम का स्केलेटन होता है उसके अंदर, ठीक है ना, मतलब कैलकेरियस से मतलब बना होता है। सिलिशियस, स्पाइकुलस और स्पॉन्जीन, फाइबर और बोथ, या तो फाइबर होगा या दोनों होगा। कैल्शियम चीज है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते आ जाओ। देखो ये ऐसा दिखता है लतखोर इंसान। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हरमेटो क्या लिखा है, हरमैफ्रोडाइट और मोनोसियस, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि मेल फीमेल होते हैं ना, ये अलग अलग नहीं होते, एक ही में रहते हैं सारे, है ना। असेक्सुअल करता है रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एक्सेट्रा। बडिंग से करते हैं, बडिंग बाहर से निकलता है, उसमें से एक उभार सा आता है ना, तो वही उसमें होता है, बडिंग से होता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन में अपने आप टूट जाते हैं, फिर नए क्या बन जाते हैं,
ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये रहा फ्रेगमेंटेशन, एक था बेचारा बहुत सारा टूट गया, देखो है ना। सेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनने की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया सबको? आगे आ जाओ, देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। चलो तुम बताओ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स का मीटिंग जब होता है ना, फ्यूज होते हैं, उससे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से बनते हैं जायगोट, है ना। आ जाओ पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, इंटरनल क्लीवेज होता है। क्या होता है? हाँ क्लीवेज मतलब टूटना। क्या होता है? होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। तो क्या बनता है? हाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझ में आया? लेवल सॉरी लार्वल स्टेज पेरेन काइमुला, ऐसा देखो ये लार्वा होता है। क्या होता है लार्वा? जिससे फिर नया बनेगा दूसरा। हाँ तो उसमें लार्वल स्टेज भी होते हैं, देखो ऐसा दिखता है। पेरन काइमुला, पेरन कामा जैसा होता है। ट्राई काइमेला, ठीक है ना, ऐसा दिखता है। दिख रहा है? ये स्टेज है। एम्फीब्लास्टूला, ये रहा, ये क्या है, ये लार्वल स्टेज है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये ऐसा दिखता है। आगे आ जाओ, पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब समझते हो? अगर एक्सीडेंटली कट पीट गया, टूट गया, तो जो बॉडी पार्ट अलग हुआ वो एक नया जीव बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसे बोलते हैं रीजनरेशन की पावर होती है इसमें। हाँ इज वेल डेवलप होती है इसके अंदर, देखो है ना। अगर ये यहाँ से बीच में से कट जा रहा है हाँ तो फिर से उसको डेवलप हो जाएगा, रीजनरेशन होता है इसमें, ठीक है ना। बेस्ड ऑन स्केलेटल फॉर्मेशन फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। फाइलम पोरीफेरा को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें स्केलेटन के बेस पर। स्केलेटन समझता है ना? हाँ देखो 3 पार्ट में होते हैं। क्या है? कैलकेरिया, कैलकेरिया, और ये क्या है, हेक्साटाइनिलिडा, हेक्सा सॉरी हेक्साटाइनिलिडा और डेमोस्पोंजिया, ठीक है ना। डेमोस्पोंजिया ये रहा। ये जो कारकेलिया सॉरी कैलकेरिया है, कहाँ मिलते हैं? दे लिव इन सेलो मरीन वाटर, समुद्री पानी में थोड़ा मिलते हैं लेकिन सेलो मरीन वाटर में मिलते हैं ये। आगे देखो, दे लिव इन डीपर पार्ट ऑफ द सी, समुद्र में काफी गहराई में रहता है ये वाला स्पॉन्ज। और ये दे लिव इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये मरीन वाटर में भी, समुद्री पानी में, और हाँ फ्रेश में, दोनों में रहता है। देखो दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल, झुंड में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। कौन? स्पॉन्ज। ये सोलिटरी, अकेला मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखो, दे आर, हाँ मतलब ये झुंड में रहेंगे ऐसे बहुत सारे। आगे आ जाओ, बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है इसके अंदर। और इसमें बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें मोर देन, ज्यादा सेल है ना इसमें होते हैं। और इस यहाँ पर क्या हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ये क्या था इसका क्लासिफिकेशन, ये रहा। फिर आ जाओ आगे कैलकेरिया में, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पाइकुलस आर कैलकेरियस होता है। ये सब ना आप ध्यान से देखो, पढ़ लेना, ठीक है ना। सब आप लोग जानते हैं, इतना ज्यादा ना डीपली उसमें है नहीं। अब जो स्पाइकुलस होता है वो बनता किसका है? कैल्शियम, हाँ इसलिए इसका नाम है कैलकेरिया, है ना। और इसके अंदर ये जो बनते हैं, ये क्या बनता है? ग्लास का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ग्लास मतलब कांच जैसा होता है, ठीक है ना। और ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी ये भी हाँ ग्लास का बनता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें और क्या पॉइंट है इसके अंदर, हाँ एग्जाम्पल कौन है? साइकॉन, तो उसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। साइकॉन, कैलकेरिया में कौन आता है? साइकॉन आता है। साइफाइव कहते हैं इसको, ल्यूकोसोलिनिया,
ठीक है ना, या फिर ये गारंटिया, ग्रेंचिया, ठीक है ना, ये होते हैं। हेक्साटाइनिलिडा के अंदर कौन कौन आता है, ये रहे यूप्लेक्टिला, वीनस फ्लावर भी से हम लोग कहते हैं, बास्केट है ना, फ्लावर बास्केट, फूल की टोकरी जैसी दिखती है, ठीक है ना। हाइलोनेमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज, रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है, कैसी, रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है। और ये इसके अंदर कौन आ गया, ये जो फ्रेश वाटर में होता है स्पॉन्जिलिया, स्पॉन्जिला, ठीक है ना, ये होता है इसके अंदर, फ्रेश पानी में रहता है, क्या लिखा है ये, यूस्पोगिया, यानी कि बाथ स्पॉन्ज, डेड मैन्स फिंगर, मरे हुए आदमी की जो उंगली होती है ऐसी दिखती है, चलीना। समझ में आया तुमको, तो ये हमारा खत्म हुआ क्या, पोरीफेरा, पहला फाइलम। समझ में आया ना सबको, पहला कुछ, द टर्म पोरीफेरा इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या देखो इसके ऊपर बीच में, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जिज, बताओ कौन सा होता है, होलोजोइक होता है, कैसा होता है, होलोजोइक, है ना, डेड सबस्टांस को खाता है। आगे देखो, इन द क्लास कैलकेरिया स्पाइकुलर मेटाफॉर्म, कैलकेरिया के अंदर जो स्पाइकुलर बना होता है इसका, अभी आपने ना पढ़ा था, हाँ, कैलकेरियस का, है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। एग्जाम्पल फॉर क्लास डेमोस्पोंजिया, बताओ, ग्रेंटिया, साइकोन, कौन आता है इसके अंदर, आगे आ जाओ इसमें देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, ये हमारा क्या हुआ, एक फाइलम खत्म हो गया। अगला हमारे पास है क्या, नाइडेरिया या फिर सिलोन्ट्रेटा, ठीक है ना, ये करेंगे अगली क्लास में, शायद 2 फाइलम हो जाए अगली क्लास में ना। चलो बढ़ते हैं आगे, कल मिलते हैं।